हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे सभी कंप्यूटर ऑपरेटर अभ्यर्थियों, आज के इस सीरीज क्वेश्चन की सीरीज देखिए, इसका लेवल देखिए। इस तरीके के प्रीवियस ईयर एग्जामों में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो घबराइएगा नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन इनको बस सॉल्व करने के थोड़े से आपको मेथड पता होने चाहिए, बस उतने में ये सब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैं इसको बताऊंगा। इफ x 5 6 7 और इसका मतलब क्या होता है, जो दोस्तों बेस है इसका मतलब होता है ऑक्टल। ध्यान से समझते रहिएगा। ऑक्टल प्लस 2yx5, देखिए फिर यहाँ पे ऑक्टल इक्वल 7 1yx, फिर ऑक्टल। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, मतलब इन दोनों को जोड़ के हमारा इतना आना चाहिए, तो x और y का मान क्या होगा। अब इस तरीके के ऑप्शन को हरदम आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 4 3 3 3 4 4 इस तरीके के दिया हुआ है इसमें कि अब इसमें क्या पुट करना है। तो आइए एक एक ऑप्शन को इसमें पुट करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि यहां पे x का मान कितना है। x, ये जो मान दिए हैं ये x का है और ये y का है। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। यहां से आइए दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा, मेरे पास x 5 6 7 वैल्यू दी हुई है और यहां पे क्या लिखा है, ऑक्टल लिखा है प्लस 2yx5 और ये भी मेरा क्या है, ऑक्टल है। मुझे लाना क्या है, वो 7 1yx लाना है। तो यहां पे मैं कितना पुट कर दूं इसको, अगर मैं यहां पे लिखूं, देखिए यहां पे x की वैल्यू 4 रख दूं और यहां पे x की वैल्यू 4 रख दूं और यहां पे y की वैल्यू 3 रख दूं। समझ में आया। तो ये जो बन के आया संख्या 4 5 6 7 और प्लस का 2 3 4 5, लेकिन ये किस में आया, ये आया दोस्तों ऑक्टल में। ये किस में है, ये ऑक्टल में। और ऑक्टल कितना, इसका बेस क्या है, 8 है। तो ऑक्टल में मैंने आपको ये तरीका बताया था। तो जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट में आप चले जाइए तो ऑक्टल में 0 to 7 संख्याएं होती हैं। ठीक है, जिसका बेस 8 होता है, मतलब बेस या इसी को बोलते हैं दोस्तों रेडिक्स। ठीक है, रेडिक्स, इसका बेस या रेडिक्स कितना है, 8 होता है। इतनी बातें समझ में आई, तो आगे भी आपको बातें समझ में आएंगी। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इनका 3 के पेयरिंग में होता है। देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं, इस साइड थोड़ा लिख देता हूं, 0 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 1 1 1। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 आया दोस्तों। ये इसकी बाइनरी लिख गई है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे डेसिमल है और ये इधर क्या है, इधर है बाइनरी। बिल्कुल जहां पे भी नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से इसको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन 1 by 1 स्टेप से आप बस समझते रहिए। हाँ, कल मेरे एक प्री स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर जो है इनफिक्स पोस्ट फिक्स, हाँ इनफिक्स पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, इनके सर मुझे कम क्वेश्चन समझ में आए। तो दोस्तों चिंता नहीं करना है, और मैं क्वेश्चन आपको ला के दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ाई आप करते रहिए और उसके लिए ये मैं फ्री क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड किया हूं। हाँ, अगर मुझे बहुत नीड पड़ी दोस्तों तो मैं आपसे कभी ये नहीं मांगूंगा कि इतने पैसे मुझे दीजिए, मैं इतना मांगूंगा कि मेरे ऑपरेटर का आप खर्चा मुझे दे दीजिए, ऐसे मैं मांगूंगा। ठीक है, ले मैं QR कोड आपको दूंगा, मेरे ऑपरेटर को आप खर्चा दे सकें, जिससे वो बहुत सारा मेरा हेल्प करता है, क्वेश्चन अरेंज करता है, ये सब उसको खर्चा मिलना चाहिए। और मैं दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा जब तक पेपर नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, इतनी बातें समझ गए, तो यहां पे जब इतनी बातें समझ गए तो इसको तो आप हवा में उड़ा देंगे। हवा में, क्या मैंने बोला, हवा में। इसको आप लिखिए, इस वाले
इसको आप लिखिए किस में, इसको आप बाइनरी में लिखिए। कैसे? 4 की बाइनरी कितनी होती है? देखिए अब इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक साथ नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। 4 की बाइनरी क्या होती है पहले बताइए। 4 की बाइनरी हमें लिखना है तो 4 की बाइनरी 1 0 0। यहां से देखिए, यहां 4 की बाइनरी कहीं लिखा हूं, ये देखिए लिखा हूं। यहीं से यहां मैं सब कुछ ला के रखूंगा आपके लिए, ठीक है। 4 की बाइनरी, ये 5 की बाइनरी, 4 की बाइनरी, 5 की बाइनरी, 5 की बाइनरी 1 0 1। देखिए यहां पे 1 0 1, ठीक है। 6 की बाइनरी, अब मैं जल्दी जल्दी लिख दूं, अब आप तो जान गए हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि सर कहां से इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आप लिख लीजिए, तो इसका 2 की बाइनरी होती है 0 1 0, ठीक है। 3 की बाइनरी होती है 1 1 0, और 4 की बाइनरी होती है 1 0 0, 5 की बाइनरी होती है 1 0 1। इसके नीचे लाइन खींचिए और यहां लगाइए प्लस, ठीक है। अब प्लस लगाएं तो देखिए आपको मैं जोड़ना तो अच्छी तरीके से बता चुका हूं। अगर जिन अभ्यर्थियों को जोड़ने में दिक्कत आ रही हो प्लीज और प्लीज थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। जब वो कंप्लीट होगा तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए अब इसको हम जोड़ रहे हैं दोस्तों, 1 1 0, कैरी 1 आया, 1 1 0, फिर कैरी 1 आया, 1 1 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, कैरी 1 आएगा, तो कैरी 1 का यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 1 का यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 का फिर 0 हो गया, फिर कैरी 1 आ गया, 1 1 का 1 हो गया, फिर यहाँ कैरी आ गया। वो 1 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ कैरी आ गया। 1 1 का फिर 0 हो गया, फिर यहाँ कैरी आ गया। ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद बताइए मुझे आप, इसके बाद बताइए कि ये वाला यहां पे देखिए, इसको मैं क्या कहूंगा, इसे मैं बोलूंगा x, इसे क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा y, ठीक है, इसे बोलूंगा y, और इसे क्या बोलूंगा 1, और इसे क्या बोलूंगा 7। इसको 1 लिखिए ऐसे। देखिए y का मान कितना आप रखे थे, अब यहां पे आ जाइए कि y का मान आपने कितना रखा था, y का मान रखा था 3 और x का मान 4। तो क्या ये 4 ही है? हाँ दोस्तों ये 4 है और ये 3 है। समझ में आया? अब इसके बाद आपका जो आउटपुट यहां निकल के आया वो 7 1 yx, ठीक है, और ये 8, इसमें लग गया 8। चलिए आइए आउटपुट में मिलाइए। यहां पे देखिए 7 1, यहां पे आउटपुट पे मिलाइए 7 1 yx 8। मतलब कौन सा पुट करने से वैल्यू? अरे दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट, करेक्ट बिल्कुल। अब आप जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों कि ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे, ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरे ऐसे कमेंट आता है कि सर आप 40 क्वेश्चन कराइए एक दिन में, 50 क्वेश्चन कराइए, 60 क्वेश्चन कराइए। अरे दोस्तों 50-60 क्वेश्चन करने से पेपर नहीं हल होता है। आप मैं कहता हूं 10 क्वेश्चन डेली करिए, लेकिन करेक्ट करिए कि इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन वहां आप कर पाए, समझने की कोशिश करिए। अब बार बार देखिए पेपर का लेवल देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मैं देखिए एक दिन में 10 कराऊं 20 कराऊं, जैसे समय मिलता है कराता हूं। पर डे मेरी क्लास आप अटेंड करके उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका रोल नंबर नहीं होगा तो अब आप मुझे बोलिएगा कि रोल नंबर नहीं है मेरा, लेकिन आप मेहनत से पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहां पे देखिए द रेंज ऑफ द नंबर that can be represented in 8-bit using 2's complement representation is, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना वीडियो ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, लोग बाग आपसे पेड ले लिए हैं, पैसे ले लिए, आप भी बैच खरीदे होंगे दूसरे चैनल का, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके के कंटेंट कोई दे रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आप यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके 8 बिट में रिप्रेजेंट होने वाली संख्याओं का रेंज, ये रेंज पूछ रहा है दोस्तों। जब ये रेंज पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन हल्का हो गया।
ये क्वेश्चन क्या मैंने बोला, ये क्वेश्चन हल्का हो गया। अरे रेंज तो आपको भी पता है, टोटल 256 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 256 होना चाहिए ना। चलिए आइए समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप समझिए, टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हुए इसमें लिखा है कि 8 बिट, ठीक है, 8 बिट में रिप्रेजेंट होने वाली संख्याएं, मतलब -128 से लेकर कितना जाना चाहिए, +127 तक। इनमें पहले बिट का प्रयोग अगर हम देखें, ठीक है, संकेत के लिए किया जाएगा तो 0 पॉजिटिव संख्याओं को दर्शाएगी। 0 क्या करेगी, पॉजिटिव संख्याओं को दर्शाएगी, ध्यान से समझिएगा। और 1 जो है, 1 जो है निगेटिव संख्याओं को दर्शाएगी, निगेटिव संख्याओं को दर्शाएगी। तो 7 बिट संख्या को ये लोग ये कितना दर्शाएंगे, 7 बिट संख्या को दर्शाते हैं। इस प्रकार 8 बिट का जो टूज कंप्लीमेंट बनेगा, टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, वो माइनस के 128 से लिए माइनस के 128 टू 127 पॉजिटिव का। तो टोटल कितना होगा, 256 नहीं हुआ, 256 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो इसमें 0 जैसे अलग अलग कर लो, ठीक है। एक तो 128 बिट मान लो, एक 0 से 127 है तो वो भी 128 हुआ, 128। ये वाला कैसे आया, 0 to 127, तो इसका मान पूरे का 128 है तो होगा। इसको 8 दूनाई 16, 1 आया, 2 दूनाई 4, 1 5, और ये कितना हुआ, 256 ही तो हुआ। कितना हुआ, 256। मतलब कि आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट होगा, ठीक है। टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके सामने, ठीक है। यहां पे देखिए, इफ 11x 1y, फिर से क्या आएगा दोस्तों, बेस 8 इसका आ गया, मतलब ऑक्टल की संख्या इक्वल 12C9। ओहो, यहां पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे है हेक्सा। देन द वैल्यू ऑफ द x एंड y आर। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, मैं बोलूंगा बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। कैसे, इसको 2-3 मेथड से आपको मैं करके दिखाता हूं। पहली बार देखिए, पहली बार तो मैं क्या करूं कि इसमें जैसे ये 1 1 है, ध्यान से समझिए, ये 1, ये x, ये y, 1y, और ये कितना है, 8 है। इसको मैं क्या करूं, यहां पे मैं इसमें से कोई सा वैल्यू, आप यहां ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए मैंने 3 1 डाल दिया, यहां से 3 1 डाल दिया, 3 1 डाल दिया, तो चलिए 3 1 डाल दिया, तो इसको लिख लेते हैं अब। तो ये क्या बनेगा, 1 1 3 1 1। समझ में आया, ये ऑक्टल है, ध्यान रखिएगा, ऑक्टल। तो इसको चलिए आइए इसको बाइनरी में लिख लेते हैं। जब इसको बाइनरी में लिखेंगे तो 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 और 1 0 0, ठीक है, समझ में आया। ये सबको तो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको बनाऊंगा, इसको क्या बनाऊं, अब इसको बनाऊं मैं हेक्सा। हेक्सा की पेयरिंग कितनी होती है, हेक्सा की पेयरिंग होती है 4। समझ में आया, हेक्सा कितने से कितने तक चलता है, समझिए थोड़ा। हेक्सा जो चलता है वो 0 to 15 चलता है, ठीक है, जिसमें इनका कोड होता है, इनका कोड आपको मैं बता देता हूं। 10 को क्या लिखेंगे, A, 11 को B, इस तरीके करके हम इस कोड को लिख लेते हैं, ठीक। तो यहां पे चलिए इस साइड में मैं पहले इसका लिख दूं, क्या नहीं तो लोग बाग कंफ्यूज बहुत होंगे, फिर कहेंगे सर ये कहां से आया। चलिए आइए लिखते हैं। 0 4 4 के देखिए पेयरिंग में जाएगा, 0 हुआ, 1 का लिख लेते हैं 0 0 0 और 1 हुआ, 2 का लिख लेते हैं हम 1 0 1 0 0 हुआ,
3 का लिख लेते हैं 0 0 1 1 हुआ। 4 का लिख लेते हैं 0 1 0 0। 5 का लिख लेते हैं 0 1 0 1। 6 का लिख लेते हैं, ठीक है, 0 1 1 0। और 7 का लिख लेते हैं 0 1 1 1। और 8 का लिख लेते हैं 0 सॉरी यहाँ पे 1 0 0 0। और 9 का लिख लेते हैं तो 8 1 9 होता है, ये लीजिए 1 0 0 1 9 1 9 हो गया। 10 का लिख लेते हैं तो 8 2 10 होता है, तो 1 0 1 0, ठीक है। 11 का लिख लेते हैं 8 3 11 होता है। ये कैसे मैं सीरीज लिखता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाली सीरीज आपको थ्योरेटिकल में बताया हूँगा 1 2 4 8, ठीक है, यही के जोड़ के बाइनरी लिख दी जाती है। 11 8 3 11 होता है, तो 8 और 3 11 हो गया। 12 का लिख लेते हैं तो 8 4 12 हुआ, ये लीजिए। 13 का लिख लेते हैं 8 4 12 1 13 हुआ, ये लीजिए। 14 का लिख देते हैं तो 8 4 12 2 14 होता है, ठीक है, ये लिख गया। 15 का लिख लेते हैं तो पूरा का पूरा लिख जाएगा 15, ये 15 की बाइनरी लिख गया 1 1 1 1। अब देखिए यहीं पे तो कहानी है पूरी, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में? बस ये हेक्सा में ऐसे लिखेंगे, बाइनरी यहां से नहीं लिखेंगे। ये वाली बाइनरी का यहां से प्रयोग वर्जित है। कौन वाली बाइनरी का प्रयोग, रुकिए थोड़ा, ये कहां से आ गया, इसको हटा दो। ये वाला, ये पोर्शन, इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं ऊपर, यहां आ जाइए क्वेश्चन पे अपने। देखिए इसको हमने क्या किया कि 4 4 के पेयरिंग में फिट करना शुरू कर दिया है। ये यहां से 4 बनेगा, ये यहां से 4 बनेगा और ये यहां से 4 बनेगा। ये तो 4 बन नहीं रहा, जब ये 4 नहीं बन रहा तो इसको 4 बनाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, देखिए ये कितने की बाइनरी है, ये वाला 9 की बाइनरी है। देखिए यहाँ पे मैच करना शुरू हो गया होगा 9 के। और देखिए 8 4 12 की बाइनरी ये है, ये 2 की बाइनरी है और ये 1 की बाइनरी है। तो इसको बताइए मुझे, ये वाले को, ये वाला जो 12 है ये कितना था, यहाँ पे 12 को मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है। ये यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 12 का आप सी, ठीक है। जब 12 का सी लिख लिए तो ये बन के क्या आया 1 2 C 9। ये क्या है, ये है हेक्सा, ये 16। समझ में आया? ये देखिए आपकी बाइनरी, मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा मेथड से मैं आपको इसको समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में चलिए, सेकंड मेथड। यहां से लाइन इसको खींच दीजिए, ये लाइन खींच दिया, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड पे चलिए, आइए सेकंड मेथड पे वार करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो हेक्सा है उसको पहले हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो हेक्सा जो दिया है वो 1 2 C 9, 1 2 C 9 ही है। देख लेते हैं एक बार, नहीं कहीं गलत हो जाए, पूरी मेहनत बेकार हो जाए। 1 2 C 9 ना, 1 2 C 9 ये किस में दिया है, ये दिया है हेक्सा में। अब इसको पहले हम डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता चुका हूं थ्योरेटिकल पार्ट में, इसको दूर दूर लिख लीजिए। 1 2, ठीक। और इसको कितना लिखते हैं, सी को हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे ना। सी का कोड कितना होता है, 12 होता है। 12 लिख लिए, 12 लिख लिए और क्या बचा, 9 बचा। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको लिखा तो अब एक बात बताइए, ठीक, देखिए इसमें से
यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई लगाएंगे और 16 की पावर 0 लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे इंटू 16 की पावर 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे इंटू 16 की पावर 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे इंटू 16 की पावर 3 लिखेंगे। आया समझ में? आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी कर दूं क्या? तो देखिए इसका मान कितना होगा, 9 इंटू किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। समझ में आया? तो 1 होता है। अगर मैं पूरा, अब इसके बाद मैं पूरा वैसे लिख दूं क्या, एक साथ मल्टीप्लाई, चलिए चेक कर देता हूं। यहां देखिए 12 इंटू 16 होगा, प्लस 2 इंटू कितना होगा, 16 16 में 256 होता है, 256 प्लस 1 इंटू 16 का 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4096। समझ में आया? इसके बाद देखिए इनको ऐड करिए तो 4096 प्लस 512 हो गया ना, इसका दुगुना कर दीजिए 256 का। 12 में 16 का गुणा करें कितना आएगा, 192 प्लस 9, ये क्या है, हम डेसिमल निकाल रहे हैं तो ये कितना आया 4806। ये क्या आ गया, ये आ गया डेसिमल। समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद अब हम यहां पे आप देख लीजिए कि लेफ्ट साइड में क्या है, 11x 1y8, ठीक है, इसको यहां पे लाइए, ठीक, कहां पे, 11x 1y, और ये क्या है मेरा ऑक्टल है। जब ये ऑक्टल है तो चलिए आइए इसको सॉल्व, ऑक्टल है ना, तो ऑक्टल को हमें डेसिमल में फिर निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको फिर आप दूर दूर लिख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वैसे ना आपको कॉन्सेप्ट लगाना रहेगा, कोई अपने से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि जो आप गलत कर दें वहाँ, ठीक है, दूर दूर आप लिख लीजिए। दूर दूर लिखने के बाद वही आप शुरू कर दीजिए कि इंटू 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2 प्लस इंटू 8 की पावर 3 प्लस इंटू 8 की पावर 4, इतना लिख लिए। तो देखिए यहाँ से आ जाइए फिर इधर से, तो ये तो y हो गया, किसी की पावर क्या होता है 0 1 होता है, और यहाँ पे इसका मान क्या हो गया 8 हो गया, और ये वाला x एस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, x इंटू 8, 8 की पावर 64, पावर 2 है तो 64 होगा, 8 8 64 प्लस 8 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 1 इंटू 512, फिर प्लस हुआ 8 का पावर 4 बार है ना, 8 8 64 512 4, हाँ 4096 और 1 इंटू, ठीक है, तो इसका क्या बन गया 4096 प्लस 512 प्लस 64x, ठीक है, और प्लस 8 प्लस y, ठीक, समझ में आया? तो ये कितना बन गया 4, इसको जोड़िए तो 4616, जो सेम है उनको जोड़ लीजिए, प्लस 64x हो गया और प्लस यहाँ पे y हो गया। अब इसमें आप वैल्यू रख के देखिए, उसके बराबर आना चाहिए। चलिए यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ, x का मान, x और y का मान मैं रख देता हूँ। x का मान फिर से वही, x का मान कितना 3 और y का मान मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको रख के देखते हैं। तो 4616 प्लस 64 और x का मान यहाँ पे क्या रख दें हम, x का मान इंटू 3 रख दें, ठीक है, और प्लस y का मान क्या रख दें 1 रख दें। समझ में आया? जब इतना मान हम रख देंगे तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये फिर से कितना बन के आ रहा है हमारे पास बन के आ रहा है 4809, ठीक है। फिर से देखिए डेसिमल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, डेसिमल वैल्यू निकली,
समझ में आया? यदि समझ में आया तो जरूर आप लाइक करें, ठीक है? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए एक क्वेश्चन में कितना ज़्यादा समय लगता है यदि आप निकालेंगे तो, ठीक? अच्छे से 10-20 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि एक ही साथ करके और समझ में कुछ ना आए। दोस्तों समझ में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे 138 हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स इक्वल इट्स द टूज कॉम्प्लीमेंट। निम्नांकित 4 बिट नंबरों में से कौन सा अपने टूज कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है? अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है समझ में आया? इन ऑप्शनों को कर करके देखिए कौन सा टूज कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो पहले बात है ये ऑप्शन आप उठा लीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन सी सही है, पक्का 110% करके देख लीजिए। ये क्या दिया है मेरे पास? ये नंबर दिया है, इसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये सामने ये नंबर बदल जाएंगे। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये बदल जाएंगे नंबर, मतलब 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 0 हो जाएंगे। जहाँ पे 0 है वहाँ 1 हो जाता है, जहाँ पे 1 है वहाँ 0 हो जाता है। ये हम ए नंबर को अभी देख रहे हैं तो इसमें 1 इसमें फिर से ऐड कर दीजिए तो 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 1 0। नो मैच, ये मैच नहीं किया। चलिए सेकंड वाले को देखते हैं, बी नंबर को। बी भी मैच नहीं करना चाहिए, 0 1 0 1, ठीक है? इसका जब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ये तो टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकल के आ गया ना इनका। इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो 0 1 0 1 ये आ गया, ठीक है? इसमें 1 ऐड करिए तो ये क्या निकलेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। इसको देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 है, नो मैच, ठीक है? अब इसका तीसरे वाले को यहाँ निकाल देता हूँ, तीसरे वाले को यहाँ निकाल देता हूँ। देखिए तीसरा वाला मैच करेगा 1 0 0 0। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए तो ये हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है? आ गया, ठीक? अब इसमें 1 आप जोड़ दीजिए तो ये क्या निकलेगा? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए 1 1 का 0, 1 यहाँ कैरी गया, 1 1 का 0, फिर से यहाँ कैरी गया, 1 1 का 0 और फिर से यहाँ कैरी गया। ये देखिए 1। कौन सा ऑप्शन सही है? एग्जैक्ट सी। समझ में आया दोस्तों? चलें और आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज की क्लास थोड़ा लेंदी हो रही है, आप बोर होते होंगे। फिलहाल बोरिंग नहीं महसूस करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। इस तरीके के क्वेश्चनों में आनंद ही आनंद है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ द ones in the binary representation of the value of the decimal expression of 16 की पावर 3 into 9 plus 16 की पावर 2 into 7 plus 16 into 5 plus 3 is डेसिमल एक्सप्रेशन इतना है कि मान को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बदलने पर 1 की संख्या कितनी होगी। अरे दोस्तों ये बोल रहा है कितने 1 होंगे इसको बाइनरी बनाने में, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? हम डेसिमल बनाएंगे ना, उसके बाद बाइनरी बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। 16 की पावर 3 इंटू 9 प्लस 16 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 की पावर 1 मतलब इंटू 5 प्लस 3 इतना दिया है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 3 की पावर 1 ना, 3, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 हुआ प्लस, सॉरी कहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। ये 3 है प्लस 16 में आपको 5 का गुणा करना है तो 16 पंच कितना हुआ? 80 हुआ प्लस दोस्तों अभी चलिए हम इतना कर दिए। इसका आगे देखिए 16 सलाइयम कितना होता है? 256 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3 मतलब 4096 ना। अभी तो इसके प्रीवियस में निकाले 4096
तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 9 का गुणा कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 36864 प्लस इसमें 7 का गुणा करिए तो 1792 प्लस 80 है ये प्लस 3 लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको जब जोड़ेंगे आप तो ये कितना बना 387 और 39। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डेसिमल आ गया भाई, ये डेसिमल आ गया ना। अब इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। चलिए आइए इसको बाइनरी में मैं लिखता हूँ। जब इसको बाइनरी में आप लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 1 0 और फिर उसके बाद 111 0 1 0 0 1। अब आपको ये वाली सीरीज चलाना है 0 1 2 4 8 30 16 32 64। ठीक है, 128 256 512। ठीक, 1028 2048 ये वाली सीरीज आपको चला देना है। इसका बाइनरी निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें गिनते हैं हम कि 1 कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने 9 हैं, कितने 1 हैं, 9। ये देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9। अच्छा लगा आज का क्वेश्चन। आइए अब थ्योरेटिकल से थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आप थक गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। वह रजिस्टर जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, कहलाता है क्या, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर की मोर देन वन ऑफ द। पहले इसको आप समझिए, इसका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, प्रोग्राम काउंटर। लेकिन किस तरीके से सही है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस कहाँ होता है, उसका एड्रेस कहाँ होता है, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, देखिए प्रोग्राम काउंटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर ही होता है। जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर मतलब पीसी, यह प्रोसेसर में एक रजिस्टर ही होता है। एक क्या होता है दोस्तों, एक रजिस्टर ही होता है जो उस अगले इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कहने का कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या करता है, कंटेन करता है। क्या करता है दोस्तों, एड्रेस को कंटेन करता है या कंटेन किए रहता है, जिसे मेमोरी से एग्जीक्यूट किया जाता है। कहां से दोस्तों, मेमोरी से हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उससे कठिन तो क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा। ठीक है, अभी जो किए हैं, नहीं कोई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए अब देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन, अब क्या कह रहा, द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट द बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें बताइए, एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को क्या कहा जाएगा, अरे दोस्तों उसे बोला जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोला जाएगा। ध्यान से पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन में रखने वाले रजिस्टर को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। एक्यूमुलेटर नहीं, प्रोग्राम काउंटर नहीं। यहां पे देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। ठीक है, देखिए समझिएगा थोड़ा। देखिए प्रोसेसर द्वारा किसी दिए गए टाइम में प्रोसेसर क्या देता है, प्रोसेसर जब प्रोसेस करता है प्रोसेसर,
तो वो एग्जीक्यूट करने के हर एक इंस्ट्रक्शन को टाइम देता है ना, तो प्रोसेसर एक टाइम स्लॉट दिया, एक टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। समझिए, प्रोसेसर के जो टाइमिंग होती है उसमें एक ही, मतलब वन, केवल ओनली वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। बस समझते रहिए, एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। यह रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से बताऊंगा। आगे देखिए, द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डाटा आर टू बी ट्रांसफर इज नोन एज। वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहां से या जहां तक डेटा स्थानांतरित किया जाना होता है, क्या कहलाएगा बताइए? इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर कि मोर देन वन ऑफ। वो नीचे वाले में आप थोड़ा कम जाइए, ठीक है, वो जो सही नहीं होते ऑप्शन। ये देखिए, इसका होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक विशेष प्रकार का रजिस्टर ही होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एड्रेस होता है। जिसमें क्या होता है समझिए, जिसमें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस होता है। मेमोरी एड्रेस होता है, उसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब जो भी एग्जीक्यूट के वो होंगे, मतलब एग्जीक्यूट के क्या एक तरीके से कहिए स्टेप होंगे, वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन और डेटा तक पहुंचता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंपेंसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नोन एज। डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बफर, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव। तो इसका क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसका बफर सही होगा क्या? हाँ, बफर ही होगा। आगे देखिए इसका उपयोग डाटा फ्लो को ट्रांसफरिंग करने के लिए किया जाता है। डाटा फ्लो को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जिससे डेटा फ्लो में अंतर को निवारित किया जाता है और सुचारू रूप से प्रोसेसिंग किया जाता है। और सुचारू रूप से क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है कहलाती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। देखिए तो क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाएगा। और क्या? ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। देखिए रैंडम जिसमें किसी भी डेटा बाइट को सीधे या बिना किसी विशिष्ट क्रम से एक्सेस किया जा सकता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? रैम। इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग मेमोरी। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग मेमोरी। और इसी को बोलते हैं क्या? ठीक है, देखिए अगर कहा जाए इसी को क्या और बोलेंगे? टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी कह सकते हो क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो तभी इसमें वर्क होता है। कंप्यूटर आप बंद कर देते हो तो वो जाके मेमोरी स्टोर कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क या एसएसडी में।
मतलब हार्ड डिस्क में या तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में। समझ में आया? तो ये सिर्फ और सिर्फ जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी ये वर्क करती है, अदरवाइज नहीं। दोस्तों आज क्वेश्चन आज यहीं पे रोक देते हैं क्लास। इसके बाद इसी सेट के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट में करवा देता हूं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। ठीक है, नहीं तो बहुत बोरिंग क्लास हो जाती है, फिर बहुत लंबी क्लास भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं और इसके नेक्स्ट में मैं इसके 10 क्वेश्चन जल्द करवा देता हूं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट डे ही करवा दूंगा। ठीक, यदि दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे व्यू जाए अच्छा, तो मैं भी खुश हूँ। लाइक करिए। ठीक है, जो न्यू अभ्यर्थी हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू।